दरअसल ड्रामा में ना थोड़ा सा ट्रिकी काम कर दिया है इन्होंने। इनको थोड़ा सा दिखा देना चाहिए था कि दुल्हे शहवार को भी नज़र आता कि शहीर अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शहीर ने तो यही कह दिया कि उसने पूरे घर वालों को बताया ही नहीं हुआ इसके बारे में, और दुल्हे शहवार ने यकीन भी कर लिया। हैरानी है इस एपिसोड पर। बहरहाल ओवरऑल तो अच्छा जा रहा है ड्रामा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दो किनारे ड्रामा सीरियल का रिव्यू कर के ऑडियंस को इतना पसंद आया कि अब हम आपको बताते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या क्या गड़बड़ हो गई हैं आज तक की एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो अभी तक की एपिसोड में तो यही हुआ है कि दुल्हे शहवार को कोई भी पसंद नहीं कर रहा। दुल्हे शहवार के अपने ही घर वाले उससे उकता चुके हैं, और उसकी माँ ने और बाप ने और उसके भाई तैमूर ने ये साफ साफ अल्फाज में कह दिया है कि जिस घर में दुल्हे शहवार होगी हम वहां से ताल्लुक तोड़ देंगे। और ये बात तैमूर ने अब एमन को भी कह दी है। दरअसल तैमूर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जब वो देखता है कि दुल्हे शहवार इनके घर में आई हुई है, क्योंकि तैमूर ने तो अपनी माँ को मना किया था कि ये औरत मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। जाहिर सी बात है, ये वट्टे सट्टे की शादी है, और अगर मैं अपनी बीवी को खुश रख रहा हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि मेरी बीवी ही अच्छी है जिसने मेरे से आज तक कोई शिकवा नहीं किया। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में तैमूर ने आयमा को ये कहना है कि मैं तुम्हें लेके इस घर से दूर चला जाऊंगा, जिस पर आयमा कहती है कि तैमूर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो कहता है, आयमा तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि दुल्हे शहवार इस घर में आए, क्योंकि उसने तुम्हारे भाई के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। उसने वलीद भाई जैसे को इतना ठुकरा दिया कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कौन उसका अपना है और कौन पराया है। खैर, दूसरी तरफ अब दुल्हे शहवार की भी कश्ती डूबने वाली है, और वो किस तरह डूबेगी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि दुल्हे शहवार को अभी तक शहीर ने सिर्फ यही बता रखा था कि उसकी पहले एक शादी हो चुकी है और वो नाखुश था इस शादी से, और ये शादी चली ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ शहीर तो अपनी बीवी और अपनी बहन के साथ रेस्टोरेंट्स में घूमता फिरता है। दुल्हे शहवार भी अब घूमने फिरने के लिए बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो घर में रह कर जाहिर सी बात है इंसान बोर हो जाता है। दुल्हे शहवार अब जब बाहर जाती है तो सेम उसी रेस्टोरेंट पे पहुंच जाती है जहां पर शहीर अपनी बहन और बीवी के साथ आया होता है। शहीर वहां पर इसको देखकर हक्का बक्का रह जाता है और डर जाता है कि कहीं इसका राज ही ना फाश कर दे। शहीर देखता है दुल्हे शहवार को तो मुंह छुपाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से दुल्हे शहवार इसको देख ही लेती है। शहीर के पास जाती है और उसकी बहन भी वहां पर होती है, जो कि कभी किसी ज़माने में इसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो दुल्हे शहवार को कहती है कि दुल्हे शहवार तुम यहाँ कहाँ से आ गई। तो वो कहती है, क्यों मैं नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि तुम्हारा वो मरीज़ शोहर कहाँ पर है। तो दुल्हे शहवार कहती है कि वो मरीज़ था ना, वो मर चुका है और मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। जिस पर शहीर इसको इशारा कर देता है कि मैंने भी अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो प्लीज़ कुछ भी ना बताना। अब शहीर की ये बात मानकर दुल्हे शहवार खामोश हो जाती है और कहती है अपनी दोस्त को कि मैंने जिसके साथ शादी की है ना, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी कभी, बहुत ही अच्छा इंसान है, बस उसने मुझे मना किया है कि मैं किसी के सामने ये बात रिवील ना करूं कि मैंने उससे शादी की है। सही मौका और वक्त आने पर ज़रूर बता दूंगी। तो दरअसल दोस्तों, यहाँ पर शहीर ने बड़ी ही अच्छी चाल चल दी है। शहीर ने चाल ये चली है कि दुल्हे शहवार को मना कर दिया है अपनी ही बहन को बताने से कि उसकी शादी इसी के भाई से हुई है। अब अगर कल कला को शहीर इसको धोखा देगा तो दुल्हे शहवार किसको जाकर बताएगी कि ये सच्ची है, क्योंकि कोई भी इसकी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। उसकी बहन तो यही कहेगी ना कि जब तुम मुझसे होटल में मिली थी तब तो तुमने कहा ही नहीं कि तुम मेरी भाई की बीवी हो, और इस बात का बहुत ही ज़्यादा शहीर ने फ़ायदा उठाना है। खैर, अब दुल्हे शहवार जब घर आ जाएगी तो घर आकर बड़ा ही तमाशा लगाएगी। उसका दिल कहीं भी नहीं लगेगा और उसको इस बात का थोड़ा थोड़ा एहसास होगा कि दाल में कुछ काला है, वरना शहीर क्यों मुझे शो नहीं कर रहा, क्यों अपनी पहली बीवी को इस तरह से लेकर दंदनाता फिरता है आज़ादी से, और मेरा नाम तो जैसे कोई मुजरिमों का नाम होता है, किसी के सामने लेता ही नहीं। खैर, अब दूसरी तरफ वलीद की और मावरा की भी लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि मावरा ने बहुत ही ज़्यादा वलीद के दिल में जगह बना लेनी है अच्छे काम कर करके। दरअसल मावरा, जो कि शुरू दिन से ही सुलझी हुई लड़की है और बहुत ही अच्छी लड़की है, जिसको पहले दिन से ही वलीद से मोहब्बत थी, वलीद को भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास होने लग जाना है कि मावरा वाकई में बहुत अच्छी लड़की है
ہے اور اس سے بہت محبت کرتی ہے کیونکہ ماورا دعا کو اتنے پیار سے سنبھالتی ہے اور ولید کے بھی سارے کام کرتی ہے۔ سٹارٹنگ میں تو ولید بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اس سے کہ تم میرے کوئی کام نہ کیا کرو، میرے لیے کھانا نہ پکایا کرو، میرا فیوریٹ کلر پہن کر مت آیا کرو، لیکن اب ماورا نے اس کو بالکل اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور اگنورنس بہت ہی اچھی مار ہوتی ہے اس انسان کے لیے جو کہ آپ کو اگنور کرتا ہے۔ ماورا نے بھی یہی حربہ استعمال کیا ہے۔ ماورا اب نہ ہی اس کے فیوریٹ کھانے پکاتی ہے، نہ ہی اس کے لیے تیار ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو بلاتی ہے۔ اب یہ بات ولید کو دل ہی دل میں مارے جا رہی ہے کہ کہیں ولید نے واقعی بہت بدتمیزی کر دی ہے ماورا سے، جو ماورا اس کو اس حد تک اگنور کرنے لگ گئی ہے۔ لہٰذا ولید اس سے اپولوجائز کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کیا مجھے اس کے لیے معاف کر دو ماورا۔ پھر ماورا خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستوں نیکسٹ ایپیسوڈز میں اب در شہوار کا انجام بڑا ہی برا ہونے والا ہے کیونکہ در شہوار نے اریسٹ ہو جانا ہے۔ جی ہاں، اور اریسٹ بھی در شہوار کو شہیر کی پہلی بیوی نے کروانا ہے، کیونکہ جب اس کو یہ کرتوتوں کا پتہ چلے گا کہ در شہوار کا اور شہیر کا اس طرح سے ریلیشن شپ ہے تو اس کو اتنا غصہ آئے گا کہ شہیر کی بیوی در شہوار کو اریسٹ کروا دے گی اور یہ بھی بتائے گی کہ پہلی بیوی پہلی ہی ہوتی ہے، دوسری کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، کیونکہ شہیر کے پاس جو اندھا دھند پیسہ ہے وہ صرف اور صرف اس کی پہلی بیوی کا ہے۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈز بڑی ہی مزیدار ہونے والی ہیں، جیسا کہ آڈینس کو انتظار تھا کہ شہیر کا اور در شہوار کا انجام دکھایا جائے وہ بھی دکھانے والے ہیں، اور ایک تو آڈینس کی خواہش پوری ہو ہی گئی ہے کہ ماورا کی اور ولید کی شادی ہو جائے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا جاننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔